Good morning, students. Welcome back to your SST classes. Yes, students, in this video, we will discuss about chapter number 9 of class 6. Students, इस वीडियो में हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो कि सिविक्स में आता है आपका. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्बन लाइवलीहुड. You know, students, in our last video, we have discussed about the rural livelihood. रूरल लाइवलीहुड मीन्स रूरल एरिया में, विलेज एरिया में लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन को सर्व करते हैं, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वो हमने पढ़ा था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अर्बन लाइवलीहुड. मीन्स अर्बन एरिया में जो टाउन एरिया होता है, सिटी एरिया होता है, वहाँ पर लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड अबाउट 30 बिग सिटीज इन इंडिया. इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा टाउन्स हैं. टाउन क्या होते हैं आपको मैंने बताया था, एरिया वाइज जो है वो पॉपुलेशन वाइज विलेज से बड़े होते हैं और सिटीज से छोटे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं टाउन. और तो इंडिया में, हमारे कंट्री में 5000 से भी ज़्यादा टाउन्स हैं और लगभग 30 कंट्रीज़ हैं जो बिग कंट्रीज़ हैं इंडिया की. मिलियन ऑफ पीपल लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़. कई लाखों करोड़ लोग जो है वो टाउन्स में और सिटीज़ में रहते हैं. लाइफ इन सिटीज़ इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन विलेजेस. और जो सिटीज़ के लोगों की लाइफ होती है वो विलेज एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ से एकदम अलग होती है. Cities are hubs of various activities, hence nature of work people do is also different. People of different economic status live in cities. They are industrialists, small scale factory owners, businessmen, traders, bankers, skilled, semi-skilled and non-skilled workers, shopkeepers, rickshaw pullers, laborers. सिटी देखो, जो अभी मैंने आपको बताया कि सिटी एरिया के लोगों की लाइफ एकदम डिफरेंट होती है. सिटी एरिया में जो बहुत सारी सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है वो जॉब के पर्पज़ से आते हैं. तो वहाँ पर इकोनॉमिक जो है स्टेटस जो होता है, स्तर जो होता है, आर्थिक स्तर भी लोगों का अलग अलग होता है और बहुत अलग होता है सिटीज़ में. वहाँ पर इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मतलब छोटे स्केल पर जो फैक्ट्रीज लगाते हैं वो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर व्यापारी होते हैं, बैंकर्स जो बैंक में जॉब करते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं जो वर्कर्स लगे होते हैं, नॉन स्किल्ड भी होते हैं जो कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, और सेमी स्किल्ड भी मिला जुला उनके अंदर कौशल होता है. रिक्शा पुलर, ये सब आप देखते ही है सिटी एरिया में. देयर आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर. वहाँ पर प्रोफेशनल भी होते हैं, प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंसड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और सर्विस एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर भी वहाँ पर होते हैं सिटी एरिया में. वन कैन सी अ कंट्रास्ट बिटवीन अ विलेज एंड सिटी लाइफस्टाइल. सिटी और लाइफस्टाइल के बीच में जो भी कंट्रास्ट है वो कोई भी देख सकता है. अर्बन सोसाइटीज आर कॉम्प्लेक्स. सम पीपल आर वेरी रिच, सम आर मिडिल क्लास, वाइल अदर आर पुअर. अब देखो, अर्बन जो सोसाइटी होती है, जो सिटी एरिया होता है, वहाँ पर सोसाइटी में जो लोग होते हैं, कोई तो बहुत रिच होते हैं, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं. पीपल आर इंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ वर्क. और लोग जो है वो बहुत तरह तरह के काम करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए. आइए उनके बारे में वन बाय वन हम पढ़ते हैं. शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन. शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड, बटर, बिस्किट्स, स्वीट मीट्स, ग्रोसरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखो, वहाँ पर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या क्या सेल करते हैं, खरीदना बेचना, बाइंग एंड सेलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट, ब्रेड, बटर, बिस्किट, स्वीट मीट, ग्रोसरी जो अनाज होता है, ये सब चीज़ें वो सेल भी करते हैं और जो है खरीदते भी हैं. सब शॉपकीपर सेल बुक्स, स्टेशनरी, कुछ बुक्स बेचते हैं. स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी में आपके पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब चीज़ें रहती है, कलर्स. Some shopkeepers are engaged in selling electronic goods like television, refrigerator, washing machine, etc. etc. और कुछ शॉपकीपर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, वो सामान सेल करते हैं. जैसे टेलीविज़न सभी के घरों में होता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो होता है, वॉशिंग मशीन, है ना, ये चीज़ें सेल करते हैं. वाइल अदर्स आर बिजी इन सेलिंग शूज़. शूज़ जो है वो शू स्टोर भी होते हैं, शू प्लेस
वहाँ पर शूज जूते बेचते हैं, चप्पल एंड अदर फुटवेयर शॉप होती है। Normally, the elderly male members of the family work in the shops, but during festival time, on holidays, ladies and grown-up children also have their elder in the shop. Normally क्या होता है, जो घर का कोई elder होता है, बड़ा होता है, जो मेल होता है, मेल मेंबर पुरुष, वो मतलब जो है शॉप पर बैठता है, काम करता है। लेकिन जब कोई फेस्टिवल आता है या कोई हॉलीडे वगैरह होती है बच्चों की, या लेडी कोई जॉब कर रही है उसकी, तो उनके जो ग्रोन अप मतलब जो बड़े बच्चे हैं वो उनकी हेल्प में शॉप में हेल्प करते हैं। सब बिग शॉपकीपर्स ऑल्सो एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ वर्कर्स एज हेल्पर्स एंड सुपरवाइजर्स। और जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, जो बड़ी शॉप होती है, बड़ी दुकानें होती हैं, उनके जो वहाँ पर, और उन्होंने जो है बहुत सारे वर्कर्स लगे होते हैं वहाँ पर हेल्पर्स के लिए, हेल्प के लिए, सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं शॉपकीपर्स में। जो शॉपकीपर्स हैं उनको वो एम्प्लॉय करते हैं, रखते हैं। टू रन देयर शॉप्स द शॉपकीपर्स बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, मेनली फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे मैन्युफैक्चर। और अपनी दुकान को चलाने के लिए, देखो दुकान में जो भी वो चीज़ें सेल करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, सामान होता है, वो भी तो कहीं से लेकर आते ही होंगे ना, तो वहाँ से लेकर आते हैं जहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, जहाँ पर वो बनते हैं। सब शोरूम्स ऑल्सो गेट गुड्स फ्रॉम सम फॉरेन कंट्रीज। और कुछ जो शोरूम्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, उनके में जो सामान खरीदते हैं वो बेचने के लिए, वो फॉरेन कंट्रीज से भी कहते हैं खरीदते हैं। MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज से खरीदते हैं। बिसाइड द शॉपकीपर्स पुट एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, आपने देखा होगा टीवी में ऐड भी आते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड आते हैं, जो पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, तो वो अपनी चीज़ों की जो है सेल बढ़ाने के लिए और बताने के लिए, एक एक पर्सन तक उसको पहुंचाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में एडवर्टाइज भी करते हैं। बिसाइड्स परमानेंट शॉपकीपर्स वी ऑल्सो फाइंड स्ट्रीट वेंडर्स। अब देखो, कुछ तो परमानेंट शॉपकीपर्स होते हैं जो एक ही प्लेस पर उनकी शॉप फिक्स होती है, लेकिन कुछ वेजिटेबल वेंडर्स भी होते हैं। वेजिटेबल वेंडर्स आपने देखा है, जो एक मतलब गाड़ी सी होती है, पहिए से लगे होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया है, ये रेडी कहते हैं जिसको। तो ये लेकर वो है प्लेस टू प्लेस, डोर टू डोर घूमते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं। वेंडर सेल एडेबल्स, और खाने की चीज़ें होती हैं, अदर आइटम्स जो हम यूजुअली प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिली मेम्बर्स। और जो मतलब घर में फैमिली मेम्बर्स भी मिलकर तैयार करते हैं, कुछ खाने की चीज़ें भी वो सेल करते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट देयर आर अबाउट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया सेलिंग गुड्स इन अर्बन एरियाज। अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए तो उस एस्टिमेट के जो है हिसाब से कम 1 करोड़, 1 करोड़, देखो कितना बड़ा नंबर है ना, 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गलियों में इसी तरह से अपने सामान को अर्बन एरिया में घूम घूम कर बेचते हैं। स्ट्रीट वेंडर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स। However, vendors are not allowed to go in the certain parts of the city, but the government is considering to relax the law that possesses street vendors so that their right to earn their living is recognized. अब देखो, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स को जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट जो है फिर भी इन चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्स करती है कि हर किसी को परमिशन है, भाई कहीं भी आ जा सकते हैं और अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं, मतलब जीविका चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत जो है उनको रिलैक्स भी करती है। अब प्रोफेशनल क्या होते हैं? देखो, कुछ प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल का मतलब टाउन और सिटीज़ में होते हैं, जो अपने जो कोई किसी काम को करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग लेता है, एक्सपीरियंस होता है किसी को, तो प्रोफेशनल हो जाता है। तो टाउन और सिटीज़ में बहुत सारे प्रोफेशनल देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर, टीचर, लॉयर, जो वकील होते हैं, इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग जगह काम करते हैं सब। टीचर एंड प्रोफेसर्स एजुकेट द चिल्ड्रन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में। जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर्स होते हैं, और जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर कहते हैं। डॉक्टर वर्क इन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, आप जानते हैं। एंड डिस्पेंसरीज, जो दवाई खाना होता है। सम ऑफ देम हैव देयर ओन क्लिनिक्स, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो हॉस्पिटल में ना काम करके उनका अपना खुद का क्लिनिक होता है, एंड आर डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस, और वो अपनी प्राइवेट इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। लॉयर्स आर हेल्पिंग देयर क्लाइंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो वकील होते हैं उनकी हेल्प से हम कोर्ट में अपना कोई भी केस लड़ सकते हैं। वर्कर ऑन स्ट्रीट्स, अब हम पढ़ेंगे वर्कर ऑन स्ट्रीट्स, जो गलियों में काम करते हैं, जो वर्कर्स ऑन स्ट्रीट्स होते हैं। जैसे अभी स्ट्रीट वेंडर के बारे में भी पढ़ा हमने, तो उनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। स्ट्रीट वर्कर्स ऑन स्ट्रीट। बिसाइड्स द अबव कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल के अलग, प्रोफेशनल से अलग जो हमने भी पढ़ा है, दे आर सर्टन अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल हु रिसाइड इन टाउन्स एंड बिग सिटीज। दे आर बार्बर्स, कॉबलर, रिक्शा पुलर,
डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड वॉशरमैन, मैन वुमेन हु आर एंगेज इन देयर रिस्पेक्टिव वर्क। ये वर्कर ऑन स्ट्रीट जो घूम फिर कर काम करते हैं, जैसे ये आपको पिक्चर में दिखा है कि रोड साइड बार्बर है, जैसे कहीं पर भी अपना टेबल चेयर एक स्टैंड सा लगा के जो है वो मतलब नाई लोग जो आपके हेयर कट करते हैं, शेविंग करते हैं, है ना, तो उसमें वो भी आते हैं। और जैसे कि कॉबलर जो मोची होते हैं, रिक्शा पुलर जैसे इसमें दिखाया है, रिक्शा पुलर जो रिक्शा पुलर होते हैं, और डोमेस्टिक सर्वेंट जो घरों में मेड काम करती हैं, कोई कपड़े धोती है, कोई बर्तन साफ करती है, उसमें मैन वुमेन दोनों ही होते हैं जो अपने अपने कामों में लगे होते हैं। एम्प्लॉयज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी, एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला जो होता है एम्प्लॉय। टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। पॉवर्टी को कम करने के लिए, रिड्यूस पॉवर्टी गरीबी को कम करने के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट और जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स प्रोवाइड कराती है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, प्रोवाइड कराती है रोजगार। इट प्रोवाइड्स मनी एंड हेल्प पीपल टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये लोगों को जो है हेल्प भी करती है लोगों की, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों, भाई अपना कोई रोजगार कर सकें। दिस इन टर्न प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी अदर पीपल, और इस तरह से दूसरे लोगों को भी काम मिल जाता है। जैसे गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूट खोल देती है, कोई भी हॉस्पिटल खुल जाता है, या कहीं पर कोई मतलब टेक्सटाइल फैक्ट्री खोल दी, तो उससे क्या बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है। दे आर वेरियस टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सिटीज़ एंड टाउन्स, दिस कैन बी ग्रुप्ड एज अंडर। अब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो काम करने वाले हैं, वो जो है टाउन्स और सिटीज़ में तरह तरह के मिलेंगे, एक जैसे ही नहीं होते हैं, तो वो उनको जो हम कैटेगराइज करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे अब इन ग्रुप्स के अंडर। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आगे का जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।